नमस्कार। तो जब हम सेल्फ लव या आत्म प्रेम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? शायद स्पा जाना, अच्छी अच्छी चॉकलेट्स खाना, है ना? पर क्या सेल्फ लव का मतलब बस इतना ही है? आज हम इसी आम धारणा को चुनौती देने वाले हैं। हम आत्म प्रेम के एक ऐसे शक्तिशाली नजरिए को समझेंगे जो हमें ऊपरी आराम से कहीं आगे सच्ची आत्म जागरूकता की ओर ले जाएगा। इस सफर में हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम उसी सेल्फ लव को देखेंगे जिसे हम सब जानते हैं, जो बड़ा आरामदायक सा लगता है। फिर समझेंगे कि यही आराम हमें कैसे दूसरों की राय का कैदी बना सकता है। इसके बाद हम एक बहुत ही पावरफुल विकल्प को जानेंगे और आखिर में उस सच्ची आज़ादी को महसूस करेंगे जो इस रास्ते पर चलकर मिलती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। आत्म प्रेम। ये शब्द सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद वही आराम, बाबल बात या बस अच्छा महसूस करना। यही तो है पॉपुलर आइडिया और यहीं से हमारी कहानी की शुरुआत होती है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सेल्फ लव असल में यही है? क्या ये सिर्फ खुद को पैम्पर करना है या फिर इस ऊपरी सतह के नीचे कुछ और भी है, कुछ ज्यादा गहरा? पता चलता है कि इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ पर ना हम दो अलग अलग दुनियाओं के बीच का फासला देख सकते हैं। एक तरफ है वो आम सोच, अच्छा महसूस करना, खुद को पैम्पर करना, कंफर्ट जोन में रहना, और दूसरी तरफ है एक ज़्यादा कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण सच, सच्चा होना, आत्मजागरूकता और बिना किसी लाग लपेट के ईमानदारी। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव है। और ये जो कोट है ना, ये बात बिल्कुल साफ कर देता है। मतलब जब हमारा पूरा फोकस सिर्फ फील गुड करने पर होता है तो हम असल में खुद को ही धोखा दे रहे होते हैं। सच्चा आत्मप्रेम तो अपनी कमियों को देखने और उन्हें स्वीकार करने से आता है, उन्हें कालीन के नीचे छिपाने से नहीं। और यहीं से एक प्रॉब्लम शुरू होती है। जब हमारी सेल्फ लव की परिभाषा इतनी कमजोर होती है तो हम एक बहुत खतरनाक खेल खेल रहे होते हैं। हम दूसरों के शब्दों और उनके जजमेंट्स का आसान शिकार बन जाते हैं। देखिए, एक कड़वी सच्चाई तो ये है कि दुनिया वो तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी। लोगों की अपनी राय होती है और उन्हें इसका पूरा हक भी है। लेकिन असली सवाल ये है कि हम उस शोर का वॉल्यूम कितना तेज रखते हैं। और ये शोर, ये बातें होती किस बारे में हैं? अक्सर सबसे सतही चीज़ों के बारे में। हमारा बात करने का लहजा कैसा है, हमारी स्किन का कलर, हमारे कपड़े, हमारी आवाज़, ये सब सिर्फ बाहरी चीज़ें हैं। तो यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। चाहे कोई तारीफ करे या बुराई, दोनों ही हवा के झोंके जैसे हैं, आते हैं और चले जाते हैं। वो सिर्फ पल भर की चमक है, हमारी असलियत पर कोई आखिरी फैसला नहीं। तो फिर करना क्या है? बहुत सिंपल है। जब तारीफ मिले तो गुब्बारे की तरह फूलना नहीं है, जब आलोचना हो तो सिकुड़ना नहीं है, और सबसे जरूरी बात, अपनी पहचान, अपना आत्मसम्मान उसे दूसरों के नाजुक धागों पर मत लटकाइए। तो इस बाहरी शोर से बचने का रास्ता क्या है? यहीं पर पूरी कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। इसका जवाब है खुद का सबसे कठोर परीक्षक बनना। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है खुद पर एक ऐसी रोशनी डालना जो कुछ भी ना छिपाए, अपनी गलतियों, अपनी कमजोरियों को बिना किसी बहाने के देखना। ये अपने ही पक्षपाती वकील बनने से इनकार करना है और उसकी जगह अपना सबसे ईमानदार जज बनना है। जरा इस फर्क को समझिए। हमारा जो अंदर का वकील है ना, वो हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है, हमारी गलतियों के लिए बहाने बनाता है और हमें दूसरों की राय का गुलाम बना देता है। लेकिन जो परीक्षक है, उसे आराम नहीं, सच चाहिए। वो कमियों को सही नहीं ठहराता, उनकी जांच करता है और उसी जांच में हमें आज़ादी मिलती है। हाँ, लेकिन एक मिनट, ये जो कठोरता है, इसका मतलब खुद से नफरत करना बिल्कुल नहीं है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमारे अंदर एक कोर है, हमारा असल वजूद जो पवित्र है, उसे बचाकर रखना है। किसी को भी, यहाँ तक कि हमें खुद को भी, उस पर हमला करने का कोई हक नहीं है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इस सब का नतीजा क्या निकलता है, इस नई सोच से हासिल क्या होता है। ये लाइन, ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। सेल्फ लव कोई नरम मीठी मीठी चीज नहीं है, ये एक ताकत है, एक जबरदस्त जागरूकता है। ये खुद के प्रति एक ऐसी ईमानदारी है जो कभी थके नहीं, कभी रुके नहीं। और जब हम इस तरह की ईमानदारी को अपना लेते हैं तो पता है क्या होता है? एक जादू होता है। दुनिया की तारीफ हो या आलोचना, वो हम पर असर करना बंद कर देती है। उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा क्रिटिक और हमारा सबसे बड़ा सपोर्टर दोनों हमारे अंदर ही मौजूद हैं, और वो सच पर टिका है।
और आखिर में ये समझना होगा कि ये सिर्फ कोई मुश्किल काम नहीं है, इसमें एक गहरी खुशी है, एक सुकून है। खुद को पूरी सच्चाई से जानने और बाहरी राय के बोझ से आज़ाद होने में जो खुशी मिलती है, शायद वही सच्चा आत्मप्रेम है। तो सवाल यही रह जाता है, क्या हम आरामदायक धोखे को छोड़कर इस आज़ादी देने वाली ईमानदारी को चुनने के लिए तैयार हैं?